एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फॉर जोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी टाइमलेस लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वेंग जो होता है वो लंजन के साथ आ जाता है काई टाउन में। और जो काई टाउन होते हैं वो बॉर्डर एरिया के पास एक एरिया होता है जहाँ पे आसपास काफ़ी सारे रिवर्स होते हैं, है ना। रिवर भी मतलब पास में होता है, रिवर में उसको लोटस जो फ्लावर्स हैं वो सब भी होते हैं। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी 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 खाने पीने की चीज़ें भी होती है, माउंटेन भी होता है। मतलब काफ़ी खूबसूरत से एरिया होता है, पर बहुत छोटा सा एरिया होता है, छोटा सा टाउन होता है। और मतलब वो जो टाउन है ना वो लंजन के अंडर में होता है, वो वहाँ का समझ लो किंग है उस एरिया का, छोटा सा। और उनका उस एरिया के लोगों का ना मेन ऑक्यूपेशन होता है खेती बाड़ी करना बस। और वहाँ पे मतलब वेइंग का सबसे फेवरेट जगह होता है मतलब नदी के पास आके बैठ जाना और उसमें पैर डाल के ना आसपास जो बोट्स चल रहे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं लोग या लोटस फ्लावर्स का खेती करते हैं, उनको देखते रहना वो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये जो मतलब मोमेंट है ना, वो उसको यूनमेंग की याद दिलाता है, उसको मतलब बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मतलब वेइंग का ये हालत देख के ना सबको लगता है कि वेइंग अब नॉर्मल हो गया है, पर एक्चुअली में ना वेइंग जो होता है ना अंदर से बस प्रिटेंड कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक है। वो अभी अपने जो नाइटमेयर है, जो अपना जो भी उसके साथ हुआ है ना उसको भूला नहीं होता है, वो हम बस प्रिटेंड कर रहा होता है। ऐसे करते करते ना टाइम चला जाता है, वो काफ़ी महीने बीत जाते हैं। और पर लंजन का जो आदत है ना, बिहेवियर, वो चेंज नहीं हुआ। वो तो हमेशा वो वेइंग को फॉलो करता है, जब उसको टाइम मिलेगा फ्री रहेगा उसका सारा फ्री टाइम वेइंग के साथ ही गुजरता है। और मतलब वेइंग को वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी मेड या कभी कोई, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ हमेशा रहता है। और जिस महल में वो रहता है, क्योंकि लंदन एक प्रिंस ही तो है ना, तो जिस वो भी एक महल में रहता है, तो जिस महल में वो रहता है ना वहाँ पे किसी को पता नहीं होता है कि वेंग कौन है क्या है, कुछ पता नहीं होता है। इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो सब उसको मतलब वेंग को बहुत रेस्पेक्ट से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसे करते करते उनका दिन काफ़ी शांति से गुजर रहा होता है। तो एक दिन का बात होता है कि मतलब लंदन आता है और देखता है कि अपने रूम में नहीं है वेंग। तो वेंग को पता होता है, लंदन को पता होता है कि वेंग कहाँ होगा। तो वो मतलब अपने जो गार्ड्स होते हैं उनको डिसमिस कर देता है और जाता है वहाँ पे। और उसके महल के पीछे से ना नदी के पास जो एरिया होता है, जहाँ महल से एक रास्ता होता है जो नदी के पास जाता है, वो वहाँ से धीरे धीरे चल के जाता है। और वहाँ पे उसको दूर से दिख रहा होता है कि वेंग जो है ना एक पत्थर में बैठा हुआ है और कुछ देख रहा है उस तरफ, और उसके पास ही दूर में एक मेट बैठी हुई है। लंदन उसके पास जाता है और जाके बैठ जाता है, एक पास के छोटे से पत्थर में बैठ जाता है। तो तभी उसको ना वेंग की आवाज़ सुनाई देती है कि देखो कितने महीने हो गए ना, मेरा लाइफ कितना चेंज हो गया है। फिर वो पूछती है, जान गगा, क्या आप मुझे प्यार करते हैं? मतलब जो उस दिन वो क्वेश्चन पूछा होता है ना, वो क्वेश्चन आज उसने फिर से पूछा होता है। और लंदन उसको देखता है और उसको ना मतलब वो देख के वो याद आता है कि कैसे वो मतलब ये जो चेहरा उसके सामने आज इतना ख्यालों में डूबा हुआ है, कितना स्माइलिंग सा, मतलब कितना क्यूट सा पर्सन था वो, जब उसके साथ ये सब नहीं हुआ था, उसको देख रहा होता है। तब लांछन बोलता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आई, पर तुम्हें मेरे प्यार को मतलब रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे प्यार को वापस देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से मेरा प्यार है, ये मेरे साइड से है। मैं इतना सेमलेस नहीं हूँ कि तुमसे मतलब जो तुम नहीं कर सको वो मैं मांगू कभी। तब वेंग बोलता है ना कि तुम उससे बहुत अलग हो, तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है, तुम दोनों काफ़ी सिमिलर, मतलब बहुत ही सिमिलर हो, पर तुम उससे काफ़ी अलग हो, बोल के ना वेंग हंसने लगता है। तब लंजन बोलता है कि जो मतलब तब लंजन हंसते हंसते बोलता है कि मैं अपने भाई, अपने रॉयल ब्रदर से, मतलब जो किंग है उनको रॉयल ब्रदर बोलेगा मैं अपने रॉयल ब्रदर से कंपेयर नहीं कर सकता, हमारा बस चेहरा सेम है। रॉयल ब्रदर हमेशा बचपन से ही बहुत कम्पिटिटिव थे, बहुत आशा मतलब बहुत एम्बिशियस थे, बहुत मतलब विजडम थे, बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। मेरा वैसा कुछ नहीं है, मुझे बस हमेशा से एक नॉर्मल आम जिंदगी चाहिए था। फिर ना वेंग जो होता है खड़ा होता है और लंदन के पास आके शोल्डर मतलब एकदम उसके पास चिपक के आके बैठ जाता है और आके बोलता है, पता है जान गगा, मुझे नदी क्यों पसंद है? कि मुझे लगता है ना नदी बिल्कुल मेरी जैसी है, क्योंकि ना ये कितने पहाड़ पर्वत सबको चीर के
बहती जाती है। कुछ भी ऑब्स्टिकल उसके सामने आए, कुछ भी परेशानी आए, वो सब कुछ को ओवरकम करके, सब कुछ को क्रॉस करके हज़ारों मील दूर तक जाती है। पर जब वो सूख जाती है ना, तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं बचती है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। और अगर उसको आप कुरेदो ना, तो पानी की 2-4 बूंदें मिल भी जाएंगी। फिर वो दोबारा, वो जो समुद्र जैसा पानी था ना, जितनी पानी उसमें थी ना, वो पानी कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती है। लंजन जो होता है ना, मतलब सब कुछ उसके पास बैठे बैठे सुन रहा होता है, जो बातें वो कर रहा होता है, लंजन उसको समझ रहा होता है। जब से वेइंग मतलब लांजेचन को मिला है ना, उसके 8 साल की उम्र में, तब से ना उसका ज़िंदगी मतलब एक अजीब से ही उतार चढ़ाव, बहुत उथल पुथल ज़िंदगी उसका भर गया है। उसको ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव आ गया ना कि शायद वो चीज़ कभी वो मतलब नॉर्मल, अगर वो लांजेचन से मिला नहीं होता तो उसकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। वो जो है ना, वो अभी भी लांजेचन के वर्ल्ड में ही ट्रैप्ड है। उसको लगता है वो सब कुछ भूल गया है, सब कुछ, उसका जो दर्द है ना, उसको कुछ हर्ट नहीं करता है। पर उसको सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं भूला है, उसको सारी चीज़ें अभी भी दर्द करती है। वो इतना फ्रेजाइल है अंदर से ना, बस वो प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं है, और इतना फ्रेजाइल ना कि वो किसी भी मोमेंट में दोबारा फिर टूट के बिखरे हुए हालत में आ सकता है। फिर वो बोलता है ना कि मेरा जो मैं चाहता हूँ ना, मैं इस चीज़ से ओवरकम कर दूँ। अब मैं ना, मतलब ये जो मेरा अंधेरी दुनिया है ना, मैं यहाँ से अब निकल के बाहर जाना चाहता हूँ। कि वो कोई कमज़ोर नहीं है, वो युनमे का एक प्रिंस है, बहुत ही स्ट्रांग प्रिंस है। ये बोल के ना, मतलब जो वेइंग होता है वो लंजन की तरफ देखता है और देख के बोलते ना, पर मैं अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अकेले अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर ना अकेले चलने का हिम्मत नहीं है लंजा। बोल के उसका नाम से बोलता है उसको फर्स्ट टाइम, लंजा। फिर बोलता है तुम मुझसे लाइक करते हो ना, मुझे पता है कि तुम इतना सेमलेस पर्सन नहीं हो जो मुझसे मेरा प्यार मांगोगे, तुम मेरे साथ बिना कोई आशा के रहना चाहते हो। पर मैं जो यहाँ पे बैठा हुआ ना, एक प्रिंस, एक टूटा हुआ प्रिंस, मैं अब तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के आगे चलना चाहता हूँ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो ये प्रिंस है ना, ये तुमसे अब प्यार नहीं कर पाएगा। शायद जितना प्यार तुम डिज़र्व करते हो उतना नहीं कर पाएगा। पर ना, ये मतलब जो वेइंग होता है अपना बात बोल रहा होता है कि ये प्रिंस ना तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, तुम्हारे साथ चलना चाहता है। सब कुछ जानते हुए भी क्या तुम मेरा साथ दोगे लंजा? और लंजन जो होता है ना, उसको तरफ देखता है और एक हल्का सा बोल के, हाँ बोल के साउंड करता है, और मतलब उसको ऐसे गले लगा लेते हैं अपने दोनों हाथों से, हल्के से गले लगाता है। फिर लंजन जो वेइंग होता है ना, बोलता है तुमको इतना पता है ना कि आगे शायद लाइफ टाइम में कभी तुमसे मैं प्यार ना कर पाऊँ। तुम्हें ये भी पता है ना कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ अपने सारे दर्द को भूलने के लिए। क्या तुम उसके बावजूद मुझे अपनाना चाहते हो? लंजन बोलते हैं हाँ, मुझे सब कुछ पता है, पर तुम्हारे स्माइल के लिए मैं तुम्हारा सारा दुख दर्द सब कुछ अपनाना चाहता हूँ। तुम सारे दुख दर्द मुझे दे दो और एक स्माइल अपना लो। मुझे पता होते हुए भी कि तुम मेरा यूज़ कर रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरा यूज़ करो। आई, तुम मेरा अच्छे से यूज़ करो, इतना यूज़ करो ना कि तुम सारे दुख दर्द जितने कष्ट है तुम्हारे सब कुछ मुझे दे दो, और बस तुम्हारे पास एक स्माइल ही बच जाए। ये बोल के ना, लंजन जो होता है वेइंग का फेस को पकड़ के उसके लिप में हल्का सा किस करता है। और मतलब ये देख के ना, वेइंग जो है ना, मतलब उसको पकड़ के उसके कंफर्ट में अपने आप को पूरा गले लग के, और हल्का हल्का रोने लगता है। फूट फूट के नहीं रो रहा होता है, बस रो रहा होता है। और ये दुख के आंसू नहीं होते, पता नहीं खुशी के, एक आशा के आंसू होते हैं। ये जो आंसू होते हैं ना, ये अलग होते हैं बाकी आंसुओं से। और मतलब उसके मन में ये फील हो रहा था ना कि ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, पर मेरे पास अभी भी लंजा है, मेरा लंजा है ये, जो मेरा आखिरी सहारा है। ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे हमेशा विश्वास है, ये मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और मतलब लंजा ना उसको महसूस कर पा रहा होता है कि विंग क्या सोच रहा है, तो उसके कानों के पास ना आके वो हल्के से बोलता है, फुसफुसा के, कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
जो वेइंग होता है ना वो भी अपना सर हिला के मतलब उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ उसे विश्वास है इस बात पे। और दोनों आंख बंद करके एक दूसरे को काफ़ी समय तक गले लगा के रहते हैं। वो शाम वो लोग कितने समय तक गले लगा के रहते हैं ना, उन दोनों में से किसी को पता नहीं होता है। और वेइंग को ऐसा फील हो रहा होता है ना कि इतने दुख के बावजूद भी भगवान ने उसे अकेला छोड़ा नहीं है। उसके पास भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा ब्लेसिंग अभी भी है। उसके कुछ दिन बाद ना लंजन जो होते हैं एक दिन वेइंग से पूछता है कि बताओ तुम मेरा वाइफ बनना चाहते हो ना, क्योंकि मैं शादी का सब कुछ तैयारी करना चाहता हूँ। तो जो वेइंग होता है ना वो हंस के बोलता है कि मैं इतना शेमलेस भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम एक प्रिंस हो। बोल के ना वेइंग उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देता है। पर उनके बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ होता है। लंजन ने कुछ एक्नॉलेज किया नहीं होता है, कुछ बोला नहीं होता उस मोमेंट में। मतलब लंजन के अपने ही प्लान्स हैं। वेइंग जो भी है उसको कुछ मतलब वो उसको लगता है ना कि वेइंग को और समय देगा। तो ऐसा करते करते कुछ दिन और चले जाते हैं। अब जो होता है ना चाइनीज़ जो लैंटर्न फेस्टिवल होता है ना, जो उनका मतलब सोच लो वैलेंटाइंस डे है, वो दिन आता है। उस दिन ना वेइंग और लंजन ने मिलके अपने साथ ही मिलके मतलब लैंटर्न बनाया होता है। और वेइंग है ना बिल्कुल पहले जैसे उसमें ड्राइंग वेइंग कर रहा होता है। वेइंग एक छोटा सा क्यूट सा बनी ड्रॉ करता है उसके ऊपर और बोलता है ना कि ये जो बनी है ना ये लंजन की याद दिलाता है, ये लंजन है, क्योंकि उस बनी में उसने एक फॉरहेड रिबन भी बनाया होता है जैसे लंजन पहनता है। और वो दोनों साथ में मिलके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके उस नदी के पास उस लैंटर्न जो होता है उसको आसमान में उड़ा देते हैं। और मतलब अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में बिटर स्वीट तो है, बिटर स्वीटनेस तो है, पर वो काफ़ी स्वीटनेस भी है। मतलब जो वेइंग होता है ना, जो अपनी लाइफ का कष्ट धीरे धीरे ऐसा लग रहा होता है ना कि भूल रहा होता है, वो एकदम आम सा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। वो साथ में जाते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, कभी जाते हैं खेतों से कुछ फल तोड़ के आ जाएंगे, कभी किचन में चले जाएंगे दोनों मिलके। मतलब जितने शेफ़ वगैरह हैं सबको जो मेट्स वगैरह हैं सबको भगा देंगे, खुद मतलब घुस के खाना बनाएंगे, नूडल्स बनाएंगे। दोनों मिल के सारे काम जैसे नॉर्मल एक कपल करता है ना वैसे काम वो करने लगते हैं अब। ऐसे ही घूमते घूमते ना वेइंग जो होता है एक बार एक जगह जाता है, महल के पीछे का एक एरिया होता है, वहाँ पे देख रहा होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स के गार्डन बिछा मतलब हो रहा है ना, खेती हो रहा है वो। और मतलब वो देख रहा था कि इस बार नए बैच लग रहे हैं। वो जाके ध्यान से देखता है तो वहाँ पे सनफ्लावर्स का एक अलग से येलो कलर का बैच लगा हुआ होता है। मतलब छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं, रोजेस वगैरह भी हैं, सारे भी हैं ना। तो उन रोजेस को देख के ना मतलब वेइंग को याद आ जाता है कि किसी ने उसको एक बार उस कंट्री यार्ड में जो मतलब महल है, राजमहल के कंट्री यार्ड में उसको किसी ने एक बार ऐसे ही सनफ्लावर का गुच्छा दिया था। और मतलब उस गुच्छे को देख के ना उसको वो उस आदमी का याद आता है जो मतलब उस जो अंधेरे से जगह में भी ना वार्मथ बन के उसके साथ दीवार के उस पार से अपना प्रेजेंस उसको जताता था। वेइंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मतलब ये आदमी मुझसे इतना प्यार करता है, फिर भी वो मुझसे शादी करने का बात कर नहीं रहा है। चलो शादी तो मैंने मना कर दिया, मतलब कुछ कर नहीं रहा। जो होता है ना एक हस्बैंड वाइफ बीच में होता है, ऐसा कैसा प्यार है उसका। मतलब वेइंग वो सब सोच रहा होता है उसके बारे में, ठीक है। अभी दिखता है ना कि लंजन साइड से कहीं से आ रहा है, उसके फेस में हल्का सा मतलब कीचड़ लगा हुआ है। मतलब जो ये जो पौधा लगाया गया है, जो ये सनफ्लावर का नया पौधा, ये वेइंग मतलब लंजन ने खुद ही लगाया है मिलके, जो भी है गार्डनर उसके साथ मिलके। तो वो आता है ना तो वेइंग उसको देख के हल्का सा स्माइल करता है और स्माइल करके उसके चेहरे को अपने हाथों के स्लीव से ऐसे पोंछता है। और पोंछ के मतलब बोलता है कि तुम इतना प्यार करते हो मेरे को तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो, अपना क्यों नहीं लेते हो मुझे, बोल के मतलब उसको हंसने लगता है वहाँ पे वो। तो लंजन बोलता है मैं ऐसे नहीं तुमको अपना सकता। तुमको अगर मुझे मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ जब अगर तुम मुझे धर्म के सामने अपने पति मानोगे तब। मैं तुमको ऑफिशियली शादी करना चाहता हूँ, ऑफिशियली अपनी जो होता है ना अपनी क्राउन प्रिंसेस अपनी प्रिंसेस बनाना चाहता हूँ, मतलब अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे तब तक मैं तुमको अपनाऊंगा नहीं, तुमसे शादी नहीं करूंगा। मतलब वो दोनों कोई रिलेशन ऐसे कंक्यूबाइन वाला कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे जब तक वो मतलब ऑफिशियली शादी नहीं करने के लिए वेइंग मानेगा, लंजन उसके साथ अपना रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये सुन के ना वेइंग उसकी तरफ देखता है और एकदम सॉफ्ट वॉइस में इस बार बोलता है, मना नहीं करता इस बार सॉफ्ट वॉइस में बोलता है ठीक है मैं सोचता हूँ, बोल के ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब और कुछ महीने बीत जाते हैं। अब क्या होता है ना, क्या होता है बॉर्डर में जहाँ पे होते हैं ना वो मतलब बॉर्डर में कुछ मतलब वो जो दूसरे किसी किंग है कोई कंट्री होता है, उस कंट्री के साथ उनका मतलब युद्ध चल रहा होता है।
युद्ध क्या, कुछ अशांति हो गई होती है बॉर्डर में। तो यहाँ से ये इनका ही एरिया है, मतलब जो लंजन है उनका एरिया है, तो वहाँ से उनको भेजा जाता है किंग के ऑर्डर से कि आप जाइए और वहाँ पे क्या है उसको सॉल्व कीजिए। तो लंजन जो होते हैं वो अपने सैनिकों की टुकड़ी लेके जाते हैं, जाके वहाँ पे मतलब युद्ध करने के लिए मतलब जाते हैं कि चलो जो भी अशांति है, जो भी विद्रोह वगैरह हो रहा है उसको वो दूर करेंगे। तो वो वेइंग को बाय वगैरह बोल के चले जाते हैं। और उसके बाद ना कुछ दिनों तक उनका कोई खबर नहीं आता है। तो वेइंग ना कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर अचानक से उसको ना बहुत अशांति है, बहुत एंग्जाइटी फील होने लगता है, मतलब बहुत घबराहट होने लगती है। मतलब और वो घबराहट हो ही होती है ना, वैसे कुछ समय ही बीतता है तब तक उसको बाहर से आवाज़ आती है, मतलब किसी का बोलने का आवाज़ आता है कि जो लंजन के प्रिंस लंजन है वो बहुत सीवियरली इंजर्ड है। और ये सुन के ना वेंग जो होता है मतलब वो गिरते पड़ते भाग के जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वहाँ पे जाके जो आदमी उसको बोल रहा था उसको पकड़ के बोलते हैं क्या हुआ प्रिंस को, क्या हुआ, कैसे हैं, जान का कैसे हैं, बताओ मुझे। मतलब वो पूछ ही रहा होता है ना, तभी पीछे से कुछ घोड़ों की या कार्ट की आवाज़ आती है, मतलब होता है। और वो लंजन ना जो वेंग होता है उसकी तरफ दौड़ जाता है और वहाँ पे जाके देख रहा होता है कि दरवाज़ा खुलता है, जो कार्ट है घोड़े का कार्ट है, और पीछे से मतलब जो कुछ सैनिक आते हैं स्ट्रेचर में करके लंजन को उतार के लेके आ रहे होते हैं। और लंजन का हालत देख के ना वेंग बहुत रोने लगता है, उसके आँख से पानी टप टप गिर रहा होता है, क्योंकि एकदम उसका जो चेहरा होता है ना एकदम पीला पड़ गया होता है, होठ सूख गए होते हैं, एकदम सीरियस हालत में होता है। वेंग जो होता है ना उसका हाँ दौड़ के जाके उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है प्लीज़ 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 कुछ नहीं होना चाहिए लंजन, तुमको, तुम छोड़ के मुझे मत जाना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, बोल के ना वेंग रोने लगता है। और उस रोने में ही ना उसको अपना हाथ पकड़ने का किसी का महसूस होता है, मतलब जो आदमी यहाँ पे मरने जैसे हालत में है वो उसका हाथ पकड़ के उसको बोल रहा था कि कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आइंग, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा आइंग। उसको मतलब वो उस हालत में भी लंजन जो होता है ना वो वेंग को रीअश्योरेंस दे रहा होता है कि मैं हूँ। और ये देख कर ना वेंग वहाँ पे ज़ोर से हंस देता है और उसके आँख से ना एक मोटा सा आंसू आंसू गिर के जाके मतलब जो लंजन होता है ना उसके चेहरे पे गिरता है। और वेंग जो है ना उसके चेहरे में अपना गोदी में अपना सर घुसा के रोने लगता है, बोलता है प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाना, तुमने मुझे बोला था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते, पता है ना मेरी अब तक शादी नहीं हुई है ऑफिशियली, क्या तुम चाहते हो मैं लाल जोड़ा कभी ना पहनूं, तो अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, बोल के रोने लगता है। और उसको मतलब सुनाई देता है हाँ हाँ बोल के उसको आवाज़ सुनाई देती है, वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सुन के ना वेंग हंस मतलब स्माइल करता है। उसके बाद उसको अंदर ले जाया जाता है लंजन को, उसका इलाज वगैरह होता है और एकदम वेंग जो होता है ना पूरे अपने दिल से पूरे मन से लंजन की सेवा करते, जैसे मतलब जितना सेवा मतलब उसने किया होता ना बिल्कुल वैसे ही उसका सेवा करता है, बिल्कुल पूरा ध्यान रखता है। जब लंजन का थोड़ा सा हालत ठीक होता है ना, मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ होता, थोड़ा सा ठीक हुआ होता है, तो वो बोलता है एक दिन उसको वेंग को कि मैंने प्लान किया है कि मैं कभी कोई कंक्यूबाइन ले नहीं लूँगा, क्योंकि अपनी माँ को मैंने जब हालत में ऐसे रोते हुए देखता था ना, मेरे फादर जब कंक्यूबाइंस लाते थे तब मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि मैं जो भी जिससे वाइफ शादी करूँगा ना मैं कोई कंक्यूबाइन नहीं लूँगा। और मुझे ये सब लड़कियों वगैरह में जो 3 महारानियाँ 4 पटरानियाँ इन सब ऐसे कोई कहावत में विश्वास नहीं है, तो मैं एक ही ऑफिशियल वाइफ शादी करूँगा और वो तुम रहोगे। और ये सुन के ना वेंग स्तब्ध होकर उसको देख रहा होता है और बहुत वार्मली उसको देख के स्माइल करता है। और ये जो स्माइल होता है ना वो उसका जेन्युइन स्माइल होता है, और लंदन उस स्माइल को देख रहा होता है कि वही स्माइल है जो स्माइल उसने एक बार लान जैचन को देख के दिया था, जो उसका ओरिजिनल एकदम दिल से खुला हुआ स्माइल होता है। ऐसा करके और कुछ दिन बीत जाते हैं और जो लंजन है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ होने के बाद ना वो किंग के पास अपना एक वो भेजते हैं कि यहाँ पे रहने वाले एक मतलब वो हैं क्या बोलते हैं एक जो मर्चेंट है उनकी ही बेटी से उनको प्यार हो गया है, वो उसको ऑफिशियल शादी करना चाहते हैं, ऑफिशियली अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। और वो साथ में ये भी बोलते हैं कि उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो और कभी कोई शादी नहीं करेंगे, बस एक ही ऑफिशियल वाइफ रहेगी, बल्कि वो किंग का परमिशन चाहते हैं। मतलब उन लोगों में ऐसा शादी होने के लिए किंग का परमिशन चाहिए होता है, इम्पेरियल एडिक्ट चाहिए होता है। और कुछ दिनों बाद ना जो किंग लान जैचन है उनसे वो एम्पेरियल एडिक्ट आ भी जाता है, उसमें स्टाम्प किया होता है कि जो उन्होंने प्रार्थना किया था अपील किया था वो अपील अप्रूव हो गया है।
उसके बाद जो चाइनीज़ न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर के कुछ दिनों बाद बहुत ही धूमधाम से, मतलब उस एरिया के लिए बहुत ही धूमधाम से, है ना, एकदम पूरे जगह को, उनके महल को लाल मतलब कपड़ों से सजा के, दोनों हस्बैंड दोनों दूल्हा दोनों होते हैं, वेइंग और लंजन, दोनों ने लाल कपड़े पहने होते हैं, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बहुत सुंदर कपड़ों में उनका एकदम धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उनका शादी होता है। शादी में मंडप में जाते हैं, दोनों 3 भोग करते हैं, मतलब एक हेवन को, है ना, एक अर्थ को, और एक अपने माता पिता के नाम को। फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे भोग करते हैं। भोग करके दोनों का ऑफिशियल शादी हो जाता है, दोनों ऑफिशियली हस्बैंड बन जाते हैं। उसके बाद होता है अब उनकी मतलब ऑफिशियल में शादी के बाद ना होता है जो घूंघट उठाने की बारी आती है। तो जो वेइंग होता है ना, वो बैठा होता है बेड में, ऐसे लाल कपड़ों में, लाल बेड में बैठा होता है। और जो लंजन आते हैं वो आके, जो मतलब सेरेमनी होता है, ये भी एक सेरेमनी होता है, उसमें कुछ आसपास जो रहती हैं लेडीज़, जो मंत्र वंत्र कुछ बातें कुछ बोलती हैं, कुछ विशिंग्स वगैरह देती हैं। उसके बाद वो मतलब एक डंडे से, एक लाल कलर के डंडे से उसका वेल उठाते हैं, ये उनका ऐसा रिचुअल होता है। और मतलब उठाते हैं, और उठा के ना, उठाने से पहले जो उनका एक कुछ प्रॉमिस करना होता है, कुछ गिफ्ट देना होता है। तो जो मतलब जो लंजन होते हैं ना, वो वेइंग को ऐसे उठा के एक बोलते हैं कि मैं तुमको एक प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि शायद मैं तुम्हें इतना राजा महलों जैसा, महारानी जैसा खुशी नहीं दे पाऊँगा। एक राज्य के महारानी होती अगर तुम, तो उतना खुशी तुम्हें दे नहीं पाऊँगा, उतना मतलब ग्रैंड जो होता है ना, उतना लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊँगा। पर इतना मैं देना चाहता हूँ ना कि तुमसे मैं इतना प्यार करूँगा ना कि तुम्हें खुद को मतलब कभी कोई प्रिंसेस, कभी कोई क्वीन से कम महसूस नहीं होगा। मतलब अपना प्यार का वादा करते हैं। और ये सुन के ना वेइंग शर्मा जाता है, और उनके मतलब ऐसे लंजन के गले लग जाता है। उसके बाद ना जो लंचन होते हैं, जहाँ पे वो लोग आपस में वाइन एक्सचेंज करते हैं, ऐसे क्रॉस करके हाथ वाइन पीते हैं। उसके बाद जो होते हैं, जो लोग होते हैं ना आसपास, लेडीज़ होती हैं सब, मतलब उनको अच्छा विशेस वगैरह दे के, और सब दरवाज़ा बंद करके खिलखिलाते हुए बाहर से निकल जाती हैं। फिर लंजन जो होते हैं ना, वो वेइंग को ऐसे गोद में उठाते हैं, गोद में उठा के उसको बेड तक लेके जाते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।